अभी 5 बेसमेंट आपने कोचिंग सेंटर्स के बंद कर दिए। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? 3 बच्चों की मृत्यु होना जरूरी थी। चारू जी आ रहा हूं। 3 बच्चों की मृत्यु के बाद आपको ये बेसमेंट में दिखते हुए कोचिंग सेंटर दिख रहे हैं, पहले नहीं, क्योंकि पहले कट जा रहा था। संजय जी प्रैक्टिकली बोलिएगा। पुलिस को भी जा रहा था, काउंसलर्स को भी जा रहा था, जेई को भी जा रहा होगा, एमएलए को जा रहा है कि नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, बट ये बेसिक है सर। ये स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी एक पढ़ दी के लिए। ऐश्वर्या साहब कल बोलिए ना, वहाँ पे आप उस घटना स्थल पे था, देखिए ये साफ साफ लिख रही है और आपके चैनल पे ही था। आप ही की सांसद है। घर बनाने जाओ तो ईंट डालने से पहले एमसीडी वाले रिश्वत मांगने पहुंच जाते हैं, ये स्वाति मालीवाल कह रही है। हाँ, ये और संसद में कहा है उन्होंने। बिल्कुल है, कहा काउंसलर आपके आप आदमी और स्थिति है सर। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गाड़ी मतलब न्यू डाली है ना, उसे तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कल की घटना पे आता हूँ, क्योंकि मौत का मामला है, बच्चों का मामला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा। चाहे कल की वो 3 बच्चों की जो डेथ हुई है, मैं घटनास्थल पे देखा साहब, मेरे से तो नहीं बोला गया। मैं आपके कैमरे के सामने मैंने ये कहा था कि मेरी डिमांड है दिल्ली सरकार से, चाहे वो दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो। लेकिन एक चीज बात है साहब यहाँ पे कि मैं उसी तरीके से कल रो दिया था सर घटनास्थल पे ऐश्वर्या साहब, जिस तरीके से मेरे राजकोट का वो गेमिंग जोन में 12 बच्चे सहित 30 बच्चों की मौत, 30 लोगों की मौत हो गई थी और कितने लोग गायब हो गए थे उस वक्त। जब भी घटना क्या है, मोरबी की घटना जब हुई थी उस वक्त भी आपके चैनल पे मैंने डिबेट में था, उस वक्त मैंने ये बात उठाया था, चाहे गुजरात हो या दिल्ली, कब तक राजनीति होगी? कब तक सवाल पूछोगे कि जेल से नहीं चलेगा सरकार? अरे गुजरात का मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं था भाई, वहां भी ये घटना क्या हुई, इतनी बड़ी घटना क्या हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाएगी, दिल्ली की मामला होगा तो आम आदमी पार्टी चुप हो जाएगी, बिहार का मामला होगा तो नीतीश चुप हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स करके दिल्ली की जनता को सजा दे रही है, एलजी को बैठाकर सिर्फ राजनीति करने के लिए, सत्ता के लिए। ये लड़ाई है ऐश्वर्या साहब, चाहे आप जितना भी दुख बयान कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल इनको राजनीति करना है, इन्हें विधानसभा जीतना है और इन्हें सरकार जिताना है, चाहे इन्हें किसी भी कॉस्ट पे हो, राजनीति आप भी होता हो। और आपको मैं अपने साथी चारू जी, रविंद्र भाटिया जी, विजय जी, नहीं अब आप सुनिए, जनता की सुनिए। जतिन के पास जा रहा हूँ। जतिन ऑन एयर। नो अभी आप रिलैक्स कीजिए, हमें रिलैक्स कीजिए। जतिन अरे आप ऑन एयर नहीं है, अभी आप रिलैक्स कीजिए। जतिन कहाँ हैं आप? आपकी लोकेशन कहाँ है? क्योंकि मेरी टीम ऊपर चलाना भूल जाती है बार-बार। हाँ, आज बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं। जतिन फुल फ्रेम, टॉक टू द पीपल, सिविल सर्विसेज, बच्चों से बात करिए। चारू जी प्लीज सुनिएगा फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। फुल पहले ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे आसपास हैं, और ये स्टूडेंट्स दरअसल क्लासरूम में होने चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सड़कों पर है और हाथ में कुछ इस तरीके की तख्ती लिए खड़े। आप देखिए, पैसे लाओ मौत पाओ, इस तरीके के पोस्टर लिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। कितनी फीस देते हैं आप? यहाँ फीस की बात न करिए सर, फीस तो हम लोग का एवरेज अगर कोचिंग को देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा है। कुछ कोचिंग वाले तो 3 लाख तक ले रहे हैं। कुछ क्लास में सेफ है? आप ही के पीछे बेसमेंट में क्लासेस। सर मैं बताऊं अगर क्लास सेफ होती तो आज 20 कोचिंग वाले के उसमें जो है गेट में ताला ना लगता। रही बात जो एक और चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो मुखर्जी नगर है सर, आज केवल कोचिंग का ना देखिए, यहाँ लाइब्रेरी माफिया। पहले क्या होता था, लोग हॉस्टल में रहते थे, रूम लेते थे, वहाँ पर पढ़ाई कर लेते थे। आज रूम इतना महंगा रूम लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, फिर वो 3000 रुपये यहाँ लाइब्रेरी का देते हैं। उसके बाद में अगर कोई नया लड़का तो ब्रोकर को फीस देता है, उसके बाद में खाने वाले को फीस देता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पैसा लाओ मौत पाओ, ये कॉन्सेप्ट है सर। ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, हम एक बार अपने माँ बाप की कमाई, गाड़ी कमाई को 2.5-3 लाख रुपए यहाँ जमा करते हैं और उसके बदले में क्या पाते हैं? मौत। जो हमारी बहन, जो हमारे भाई वहाँ पर 2-3 एक्सपायर हुए हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में बताइए न्याय कैसे होगा? उनके माँ बाप आप बताइए, क्लास में सेफ फील करते हैं? कितने बच्चे क्लास में? 5 लाख से ऊपर हैं जो है, पूरा दृष्टि का क्लास में नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट है, यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब तमाशा देख रहा है और कोई सवाल उठाने। ये बताइए एक करके, ये बताइए कि आप लोग जब क्लास में जा रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? सेफ फील है? अब आप देखो सर, आप कह रहे हो कि सेफ्टी की इश्यू, आप इधर कैमरा घुमाओगे ना तो आप इस बिल्डिंग को देख लो, पूरी जर्जर पड़ी है ये। आप इधर पीछे कैमरा घुमाओगे जहाँ हम रहते हैं, घुमाओ कैमरा, वो रूम ऐसे रूम है जिनका हम 10 मूव योर कैमरा। ये देखिए, ये तस्वीर
तस्वीर है, ये उस कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है जिसमें एक नामी इंस्टीट्यूट चलता है, लेकिन आज हुआ क्या, बेसमेंट में जो 8 क्लासेस चलती थी उनको सील कर दिया गया। और बच्चे, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि सेफ फील करते हैं क्लास में? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ बगल में जस्ट लाइब्रेरी है, 15 बाई 10 के रूम में कम से कम 40 से 50 बच्चे रहते हैं। 15 बाई लाइब्रेरी में आप सोच सकते हो कितना सफोकेशन उतारने का किसी भी कोचिंग में। यहाँ पर मतलब जो लाइब्रेरी है डबल रास्ता नहीं हुआ, सिंगल एग्जिट है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पीछे नाला जाता है, अगर पानी उस नाले का भी आए ना तो पूरा बेसमेंट भर सकता है। वहाँ तो बारिश आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे ना 5 मिनट की बारिश के अंदर पूरा नेहरू विहार झील बन जाता है। जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि मैं पूरी दिल्ली में झील बना दूंगा, तो वो झीलें यहाँ बन रही है, वो सारी झीलें यहाँ बन रही है। आप देखिए बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है, देखिए बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है। आई अंडरस्टैंड जाते हैं। बैक टू माय पैनल पर ये विजुअल्स देखिए आप अपने आप चारों, आप समझ रहे हैं ये आज एक दिन की 2 दिन की चीज नहीं है, ये एक तरीके से किया गया एंड इट्स करप्शन। अजय जी, दिल्ली में एक समय शीला दीक्षित जी होती थी, कहती थी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तब से लेके अब तक क्या हो रहा है? ये तो आपके पार्टनर है आम आदमी पार्टी वाले, आप कुछ बोलेंगे नहीं? ऐश्वर्या जी, जब आपने कहा कि वो फेलियर घोषित हो गए हैं, तो दिल्ली की जनता ने 7 MP जिताए, देश की सरकार के राजा को राजा बनवा दिया। और कोई बहुत दूर नहीं है। दुर्भाग्य तो जब था देश का कि वो पहलवान बेटियां सड़क पे पिट रही थी और दिल्ली पुलिस उन्हें पीट रही थी, वो थी समस्या। दुर्भाग्य तो जब है देश का कि 3 बच्चियां मर रही थी और देश के राजा बैठकर ऊपर से तमाशा देख रहे थे, संसद में लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि दिल्ली का छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है और पूंजी बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस तरह के कोचिंग सेंटर, शिक्षा माफिया कब्जा करे बैठे और नीट के प्रश्न पत्रों की घोषणाएं पहले ही गुजरात, भाजपा शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हो जाती है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस देश में जब मौत हो जाती है किसी बच्चे की या किसी उसकी, तब जाकर जागृति आती है। LG साहब, वैसे तो आपने भी दिखाया कि घूम रहे थे फूल पौधे, पेड़ पत्ते, गली नाले, हिंदुस्तान के हर खोखे पर और गेटों पर G20 पर माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो टंगे थे। जब भी ये बिल्डिंग थी, इन बिल्डिंगों में चूंकि सबकी सहमति यहाँ लगी हुई थी। अब आप गाते रहिए 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, अरे देश ही आज़ाद 2014 के बाद हुआ है वर्तमान में। और देश की सरकार कि LG किसी भी सूरत में वहाँ 7 MP ये नहीं चाहते कि प्रदेश की सरकार सरवाइव करे। MP मिनिस्टर को जेल में भेज देंगे, चीफ मिनिस्टर जेल में भेज देंगे, काम नहीं करने देंगे। और जब आएगा इस तरह का मामला तो आरोप लगा के प्रतिरोध कर देंगे कि नहीं साहब आपकी अरे भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है? 7 MP की जिम्मेदारी क्या है? केवल सरकार गिराना, सरकार गिराना। पॉइंट टेकन। चारू, 15 साल तक क्या किया आपने? पॉइंट टेकन, आपने बोले नॉन स्टॉप। चारू जी, आवाज गायब हो गई। चारू जी, आवाज आ रही है? चारू, चारू के नहीं हमी। चारू जी को दोबारा पैच करें, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। जी विजय जी, मुद्दा वही है, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का सबके सब लोग जिम्मेदार हैं। सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आज कोई था, कल कोई था, परसों कोई था, लेकिन सब लोग ये जो बनी हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, नीचे बनी हुई है, सब है, ये कल नहीं बनी, उससे 10 साल पहले से बनी हुई है, 5 साल पहले से बनी हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो उसमें जिम्मेदार है, उसमें कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि उनका MP है, उनका MLA है, उनका मिनिस्टर है, उनका पार्षद है। और ये तो LG की जरूरत ही नहीं इसमें। LG साहब तो नहीं देखते, छोड़िए उसको, LG साहब नहीं देख रहे, ये साफ हो गया। LG साहब को पार्क देखना है, फूल देखना है, सरकार देखनी है, फिर 7 LKM तक जाना है, बहुत सारे काम होते हैं LG साहब के पास। लेकिन जो पार्षद का काम है उसको कहाँ तक आप ले जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दिल्ली में सरकार, अब उनको समझ में आ रहा होगा ना कि 15 साल से क्यों नहीं आ रही सरकार, क्योंकि आप तो देख ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ये सरकार ने काम नहीं किया, ये डीसिल्टिंग, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो रहते हैं ना? बिल्कुल रहते हैं, नहीं रहते उस इलाके में। कांग्रेस और आपको ऐश्वर्या मैं बताऊं कि ये जो आज घटना हुई है, जो पिछले साल वो मुखर्जी नगर की घटना हुई थी, आप उनको जतिन को भेज दीजिए, वहां पर भी वैसा का वैसा हालात होगा। कोई हालात में बदलाव नहीं आया है।